देवों की भूमि संस्कृति में समृद्ध, फूलों की घाटियों से घिरा हुआ हिमालय की तलहटी में बसा है मेरा उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ खास। जैसे कि हर एक राज्य की अपनी एक खासियत होती है, वैसे ही उत्तराखंड भी अपनी संस्कृति और सुंदरता के लिए खास है। उसी का एक भाग है उसके मन को मोहने वाले लोक नृत्य। नृत्य तो जैसे कुमाऊं गढ़वाल के हृदय में ही बसा हो, और लोगों की तरह ही उत्तराखंड के लोग भी अपने सुख दुख नृत्यों द्वारा ही मनाते हैं। हालांकि वक्त की चकाचौंध में अधिकांश नृत्य कलातीत हो गए हैं, पर अभी भी बचे हुए नृत्यों में एक अद्भुत सम्मोहन है। यह नृत्य की कला कुछ पौराणिक युवा नृत्य करने वाली महिलाओं की प्रेरणा है, जिन्होंने बर्फीली पहाड़ियों में अपना घर बना लिया है और उन्हें दरिंदों के रूप में दर्शाया गया है। पर ये दरिंदे हैं कौन? कुछ लोगों का कहना यह है कि ये वो युवा लड़कियां हैं जो बिना देह संस्कार के ही मर चुकी हैं। यह भी कहा जाता है कि ये दुष्ट रावण की वो बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने हर्षदाता के रूप में श्री राम जी को सौंप दिया था। एक परंपरा इन्हें श्री कृष्ण के साथ गोपियों को भी दर्शाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता इतिहास क्या कहता है, क्योंकि यहाँ के नृत्यों का एक अलग ही सम्मोहन है जो कि इसका साक्षी बनकर ही अनुभव किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नृत्यों के बारे में। पहला है पांडव नृत्य, जो कि महान पांडवों की जीवन शैली को बताता है। यह हर साल नवंबर से फरवरी के बीच में 10 से 12 दिन का नृत्य समारोह होता है। यह भी माना जाता है कि प्रदर्शन के समय 5 पांडवों की ऊर्जा कलाकारों के शरीर में प्रवेश करती है और समारोह के अंतिम दिन में गांव वालों के लिए दावत भी रखी जाती है। फिर आता है छोलिया नृत्य। यह नृत्य 1000 साल से चलता आ रहा उत्तराखंड का बहुत ही जाना माना नृत्य है, जिसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य जनजाति की मार्शल आर्ट्स का चित्रण करता है और यह राजपूतों की शादी में भी किया जाता है। एक्चुअली जो छोलिया नृत्य है ये सफलता, आत्मनिर्भरता, चपलता का प्रतीक माना जाता है और इसमें जो नृत्य करते हैं एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते हैं और उसके साथ ढाल और तलवार का प्रयोग करते हैं। और ये विशेष विवाह के अवसरों पर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विवाह और विभिन्न स्थानीय मेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बताया जाता है कि इसके प्रयोग से तमाम तरह की बुराइयों का समापन होता है। और ये वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में विभिन्न अवसरों पर इनको बुलाया जा रहा है और ये धीरे धीरे ये नृत्य अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। अगला है झोड़ा नृत्य, जो कि वसंत उत्सव के नाम पर स्थानीय लोगों द्वारा एक गोल घेरे में धीरे धीरे घूमकर किया जाता है। इसे कुमाऊं का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। इस नृत्य की खासियत यह है कि इसका उद्देश्य जातिगत की बाधाओं को तोड़ना है। इस प्रकार उच्च और निम्न जाति के लोग एक साथ नृत्य करते हैं। वसंत के अलावा यह नृत्य शादियों और स्थानीय मेलों में भी किया जाता है। हमारे उत्तराखंड के जो फोक डांसेस होते हैं उसमें हम लोग झोड़ा चाची ये करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और कई लोग हम उसको मिलजुल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाना गाते हैं और डांस करते हैं। और हम लोग जो उसमें ड्रेस पहनते हैं वो हमारी जो लहंगा पहनते हैं और उसके ऊपर एक पिछौड़ा होता है वो पहनते हैं। और जो हमारी ज्वेलरी होती है वो जैसे पौंची होती है हाथ में पहनने के लिए, और गलाबंद होता है गले में पहनने के लिए, और एक नथ होती है नाक में पहनने के लिए। तो वो चीज़ें हम लोग पहनते हैं, उसको पहन के हम लोग वो गाना गाते हैं और डांस करते हैं। फिर आता है मुखौटा नृत्य। यह नृत्य वैसाख के महीने में एक मेले में किया जाता है, जो कि वैसाख संक्रांति के दिन भूमिया पूजा के बाद ही शुरू होता है। इसमें जो प्रतिभागी होते हैं वो मुखौटा और पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जो कि अलग अलग राक्षसों और देवताओं को दर्शाता है।
आखिर में आता है चांचरी नृत्य। यह नृत्य झोड़ा नृत्य से मिलता जुलता है, जिसमें दोनों पुरुष और महिलाएं आधा गोला बनाकर धीरे धीरे गाने गाकर नाचते और घूमते हैं। चांचरी बागेश्वर के धानपुर पट्टी का सबसे लोकप्रिय है, जो कि पिंडव ग्लेशियर के पास स्थित है। उम्मीद करती हूँ उत्तराखंड के नृत्यों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। और भी नृत्य हैं जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।